अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेरे एक 27 वाला क्लाइंट का हाथ है जिनके सवालात ये हैं कि इनकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, और साथ में ये कि जो है वो कब तक होगी, और साथ में ये करियर के बारे में भी जानना चाहते हैं। शादी तो आपकी लव मैरिज के 90% ही चांस हैं, क्योंकि जिस तरह का आपका हाथ है, जिस तरह की आपकी लाइनें हैं, वो जब मैं आऊँगा लाइंस पे तभी आपको बताऊँगा। और टाइमिंग, जो टाइम पीरियड है आपकी शादी का, तो वो दो तीन हैं जिसमें जो है वो आपके चांसेस होंगे, या तो आपकी लाइफ में कोई आ सकता है, या तो फिर आपका निकाह यानी कि मैरिज शादी हो सकती है। तो सबसे पहले जो है वो इस हाथ का हम तजज़िया करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम जुपिटर के फिंगर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि जुपिटर की फिंगर जो है वो अपोलो की फिंगर से थोड़ी बड़ी है। तो लीडरशिप तो क्वालिटीज़ इन लोगों में होती हैं। कहीं अगर इनको एक मिसाल दे रहा हूँ, इनके हाथ में तो वो लाइंस नहीं है। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह मिले तो कोई लेक्चरर है तो वो जाके प्रिंसिपल बनता है, कोई ऐसे जो है वो टीचर है तो हेड मास्टर जाके बनता है। तो लीडरशिप की क्वालिटीज़ तो होती हैं, ये प्लस पॉइंट हुआ। और साथ में ये होता है कि फिर इनका माइनस पॉइंट ये होता है कि इनमें ईगो होती है। ईगो थोड़ी सी बात पे भी जो है वो हर्ट हो जाती है। इसके अलावा जब हम देखते हैं तो वेटरन की जो फिंगर है वो अच्छी खासी है। तो इस वजह से जो है वो ये मेहनती किस्म के लोग तो होते हैं, लेकिन इनका जो है माउंट जो है इनको साथ नहीं दे रहा, ये सुस्ती बना रहा है इनको। इसके अलावा जब छोटी ये शम्स की फिंगर हो तो इंसान जो है जल्दी अपनी हिम्मत जो है वो हार जाता है। यानी कि कोई मुश्किल वक्त हो या क्या हो, या किसी के साथ मुकाबला हो, तो इतना जो है वो फ़ाइट उससे नहीं कर पाता। मतलब ये नहीं है कि हाथों से जो है वो किसी के साथ लड़े या क्या, लेकिन जो मुश्किल हालात का जो है वो इतना मुकाबला नहीं कर पाता। अब इनकी मरकरी की फिंगर देख रहे हैं तो ये फर्स्ट फ्लैग तक जो है वो नहीं आ रही, इसलिए ये कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह जो है वो इनमें कमज़ोर होंगे। आगे चल के मेमोरीज वगैरह के भी जो है वो इतना जो है वो अच्छी नहीं रहेगी जब ओल्ड एज में आएंगे। और साथ में ये है कि जो मनी मैनेजमेंट या ऐसी जो चीज़ें होती हैं जो बैंक से रिलेटेड होती हैं, तो इन लोगों में जो है वो थोड़ा सा जो है वो कमी पाई जाती है। इसके अलावा जब यहाँ से जो है इस तरह जो है मुड़ रही हो फिंगर, तो उसमें जो है वो पैसे कमाने की लालच होती है। लेकिन सिर्फ जो है वो एक अलामत पे देख के हम जो है वो कोई पेशन गोई नहीं कर सकते, हमें और हाथ देखना पड़ता है। तो और जो इसकी जो है वो इतनी जो है वो इनकी माउंट वगैरह इनका साथ नहीं दे रहे, तो ये कागजी प्लान ही रहेगा। यानी कि ये ख्वाबों और ख्यालों में ही सोचेंगे, लेकिन अमल करने में इनको इतनी जल्दी नहीं होती, लेकिन बहुत सुस्ती करते हैं जो ये सोचते हैं अपनी तरक्की के बारे में या कुछ। अब इनके जो है माउंट्स पे चलते हैं। पहले जब हम इनका जुपिटर माउंट देखते हैं तो ये दबा हुआ है, यहाँ से साइड से इधर उधर। तो इतना तो दबा हुआ नहीं है, थोड़ा फ्लैट है, लेकिन ये जो है साइड वगैरह पे दबा हुआ है। तो इस वजह से ये होता है कि फैमिली हैप्पीनेस इन लोगों को नहीं मिल पाती। अगर ये घर वालों के साथ जो है वो कुछ भी करें तो इनको दाद वो रिस्पांस नहीं मिलेगा, और साथ में जो है मैरिड लाइफ भी थोड़ी डिस्टर्ब होती है। अब यहाँ पे जो ये लाइनें निकल रही हैं, ये प्रोग्रेस लाइनें जो है पामस्टी की लैंग्वेज में इन्हें बोला जाता है। और जो है वो ये एस्ट्रोलॉजी, दूसरा जो है मिस्ट्री साइंस वगैरह, इनमें जो है इंटरेस्ट बंदे का होता है। और साथ में जो है वो 35 के बाद जो है वो कोई ना कोई ऐसा जो दिमाग से काम करके सोचते हैं जिससे जो है वो पैसा भी ये कमाते हैं। कोई इनके जहन जहन में जो है वो ऐसा आइडिया आता है। अब जब इनके सेटर्न के माउंट में चलते हैं तो ये बहुत दबा हुआ है। तो जिस वजह से जो ये है कि ये जो है वो इनको मेहनत का फल जल्दी से नहीं मिल पाता। अगर ये सही हो तो फिर जो है किसी का काम जो है अगर समझो कि 90 डेज में होता है, तो इनका जो है 130 दिनों में जाके जो है वो होगा, यानी कि 90 दिनों में नहीं होगा। जल्दी इनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती और काम जो है वो रुक रुक के होते हैं, और कभी कभी जो है मेहनत का फल इनको नहीं मिलता। अब इनके जो है वो शम्स के उभार पे जब हम चलते हैं तो
ये अच्छा खासा है यहाँ पे। और साथ में जो है वो फेम वगैरह की ऐसी लाइन जो खासी तो नज़र नहीं आ रही जो इनका नाम या ज़्यादा जो है वो सोशल सर्कल बनाए या लोगों में रिस्पेक्ट बनाए। लेकिन 50 के बाद, ओल्ड एज के बाद जो है वो कुछ मल्टी टैलेंटेड जो मुख्तलिफ लाइंस निकल रही हैं, तो इनमें जो टैलेंट होगा वो जो है वो उभर के सामने आएगा। और इसके अलावा जब इस तरह की जो है वो दोनों जो है माउंट में मरकरी और जो है वो फ़न के माउंट में दोनों इस तरह उभार बने, तो ये इस बात की निशानी करता है कि बंदे को ये उनकी ख्वाहिश पाई जाती है कि लोग जो है बहुत मुझे चाहें, मोहब्बत करें और थोड़ा सा भी मैं काम करूं तो मेरा बड़ा नाम हो। अब इनके जो है वो मून माउंट पे चलते हैं। मून माउंट पे जब चलते हैं तो इस तरह की लाइन बन रही है। तो ये जो है फॉरेन सेटलमेंट और बाहर जाने के इनके चांसेस जो है वो बना रही है। किसी न किसी तरीके से इनको जो है बैरूनी मुल्क से पैसा या फ़वाद कुछ मिलेंगे, और बैरूनी सफ़र तो ये ज़रूर जाएंगे और वो कमाने के लिए ही जाएंगे। इसके अलावा जो इनका जो है वो यहाँ पे वीनस का माउंट है, अच्छा खासा उभरा हुआ है। तो उसमें जो है लग्जरी लाइफ जीने की बहुत ख्वाहिश होती है। जब पैसा बंदे के पास आता है तो फिर जो है वो जो ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं, जैसे अच्छा मोबाइल, अच्छी कार, अच्छी गाड़ी और ऐसी चीज़ें जो है वो ख़रीदता है। जब ख्वाहिशात तभी अपनी पूरी करता है जब उसके पास मनी होती है। इसके अलावा इनका जो अंगूठा है वो इतना बड़ा नहीं है और पीछे से बैंड भी नहीं हो रहा। तो ऐसे लोग जो है वो किसी बात करते हैं तो किसी पे इतनी असरअंदाज नहीं होती, और थोड़ा जो है शर्मीली की तबीयत के भी होते हैं। और यानी कि टॉकिंग पावर इनमें इतना जो है वो नहीं होता। इसके अलावा यहाँ पे मार्स का जो अंदरूनी जो माउंट है वो भी खासा कमज़ोर है। तो आगे चल के जो है वो जिस्मानी कमज़ोरी या ऐसी चीज़ों का भी इनको सामना करना पड़ेगा। अब जो है वो इनका जो क्लोज़अप है उस पे चलते हैं। जब हार्ट की लाइन यहाँ से मुश्तरी के माउंट यानी कि जुपिटर के माउंट से स्टार्ट हो, तो इन लोगों में जो है वो लॉयल और बहुत वफ़ादार तो होते हैं, लेकिन साथ में ये जो जीवन साथी होता है, जो इन्होंने सोच रखा होता है कि इस लड़की से मुझे जो है वो शादी करनी है, वो चॉइस इनकी बहुत मुख्तलफ होती है। यानी कि वो खूबसूरत लड़की हो या बेटी हो बहुत, अगर इनको नहीं मिल पाए तो फिर इनकी शादी भी जो है वो लेट हो जाती है। चाहे शादी की लकीरें कितनी हो, वो तो मौका देती हैं कुछ इंसान के अपने हाथ में भी होता है। अब घर कोई बैठा रहे तो कोई रोज़ी रोटी तो उससे नहीं मिलेगी ना। इसी तरह जो है वो ये होता है, योग तो बनते हैं, मौके तो मिलते हैं, अपॉर्चुनिटी तो मिलती हैं, लेकिन फिर जो है वो ये इंसान के अपने बस में भी होता है कि उस पे किस तरह जो है वो डीलिंग करता है। साथ में जो है वो इस तरह की लाइनें जो है वो मार्स माउंट और इधर जा रही हैं, तो ये जब भी इनको गुस्सा आता होगा तो बहुत ही आता होगा। और ये जब लाइनें इस तरह की चल रही हों तो ऐसे जो है वो इन लोगों की नेचर फ्लर्ट किस्म की होती है, और ये फ्लर्ट वगैरह भी जो है वो अपनी यंग टेन एज में जो है वो करते हैं। इसके अलावा इस तरह की लाइंस जो है वो कोई कर्ज़ा लेके इनका जो है वो खा जाएगा। और इसके अलावा जो है वो जब लव मैरिज की बात करते हैं तो लव मैरिज के लिए पहली जो ये इस तरह की लाइन जो है वो जुदा हो, यानी कि लाइफ लाइन से माइंड का लाइन जुदा होनी चाहिए। क्योंकि फिर जब ये कुछ शादी वगैरह के ऐसे जो पाकिस्तान में मामलात होते हैं जिनमें जाके कोर्ट मैरिज या बहुत जो है वो यानी कि बहुत मुश्किलात आती हैं, तो ऐसे लोग हैं जो बहुत जनूनी किस्म की मोहब्बत करते हैं और साथ में ये आवादाना ख्याल के भी होते हैं। और इनमें ये भी माइनस पॉइंट होता है कि ये बागी जो है वो सोच होती है इनकी, और मोहब्बत भी जो है जुनूनी किस्म की करते हैं, और साथ में जो है वो किसी सिचुएशन को भी हैंडल कर जाते हैं ये। और जा कोर्ट मैरिज या किसी को रिश्ता मांगना हो, जो पागलों की तरह मजनू वाली ये लोग
मोहब्बत भी करते हैं। तो ऐसे लोगों के जो है वो लव मैरिज का इनका इसलिए चांस जो है वो बिल्कुल बन रहा है। और यहाँ पे भी जो है मुख्तलिफ लाइंस जो है वो इस तरह जाके जो है वो लक लाइन से टच कर रही हैं। तो अगले साल जो है वो 28 साल में भी इनको मौका मिल रहा है शादी का, और साथ में ये 29-30 में भी, वो एक आगे लकीर है जो मैं बाद में बताऊंगा। तो इसके अलावा जो है जब इस तरह की जो है सेपरेट लाइन चलती है और इस तरह मर्ज नहीं होती, तो ऐसे लोग ज़िद्दी भी होते हैं, और साथ में जो है वो किसी के नीचे अंडर जो है वो काम नहीं करते, हमेशा जो है वो ऊपर ही काम करते हैं। लेकिन ये इनकी जो है वो लाइफ लाइन जो है वो थोड़ा ये मेंटली तौर पे डिस्टर्ब रहेंगे। ख़ास तौर पे ये जो है वो 30 से लेकर 40 तक जो है वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे, और 40 के बाद बिल्कुल इनमें जो है वो चेंजिंग आएगी। यानी कि बिल्कुल ये मिच्योर, और इनको हालात ने, ज़िंदगी ने ऐसा जो है वो सबक दिया होगा कि कौन वफ़ा कर रहा है मुझसे, चाहे लोग हों, चाहे इंसान जो फजूल खर्ची करता है या क्या क्या। बिल्कुल 40 के बाद इनके जो है वो दिमाग में जो है एक चेंजिंग आ जाएगी जो अच्छी होगी। साथ में ये जो है मून माउंट की तरफ अगर जो है वो माइंड की लाइन जाती है, तो ऐसे लोग जो है सोचते वगैरह जो है बहुत हैं। अब यहाँ पे जो है मनी का ट्रायंगल भी बन रहा है, तो बैंक बैलेंस तो आगे चल के इनके साथ होना है, इनके पास होना है। अ, एक जो अच्छी बात है कि यहाँ पे एक स्टार जो है वो बन रहा है। ये बिल्कुल, ये जो है वो हम राहु का एरिया जो है पामस्ट्री लैंग्वेज में कहते हैं। और जब यहाँ पे स्टार बने, तो ये इनकी एज 30 या 29 बन रही है, यानी 29-30 साल। ये अचानक पैसा आएगा, किसी भी तरीके से मिल सकता है, विरासत से मिल सकता है, लॉटरी से मिल सकता है, कोई और तरीके से जो है वो कोई रुकी हुई रकम है, किसी न किसी तरह इनका जो है वो, अभी इनकी 27 साल एज है, तो 2 या 3 साल के अंदर, क्योंकि एक साल इधर उधर हो सकता है, पामिस्ट्री में टाइम पीरियड बिल्कुल फिक्स हम जो है वो नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो है इस टाइम में जो है इसके पास जो है पैसा बहुत आएगा, और अचानक ही आएगा। तो ये एक अच्छी बात है इनके लिए। बाकी अब इनकी जो है वो लाइफ लाइन पे जो है वो हम चलते हैं। लाइफ लाइन पहले कोई बचपन में या इसके घर के कोई बीमारी हुई होगी, या कोई बीमार रहा होगा, या साथ में इनको जो कुछ मसाइल रहे होंगे हेल्थ के। तो अब जो है वो खासा जो है वो बाद में जो है लाइन अच्छी चल रही है, लेकिन 45 के बाद थोड़ा जो है वो इधर डिस्टर्ब हो रही है। तो अ, ये जो है वो ओल्ड एज में वैसे भी जो है वो कुछ बीमारियाँ आ जाती हैं। और मैंने पहले अर्ज़ किया कि मून माउंट की तरफ इधर जा रही है, तो बैरूनी मुल्क से इसकी आमदनी वगैरह जो है वो वराए जो है वो बिल्कुल इनकम के सोर्स जो है इनको मिलने वाले हैं। साथ में जो है इस तरह की लाइन चल रही है, तो घर वाले जो है वो, या ऐसे लोगों के घर वालों की या रिश्तेदारों की सपोर्ट होती है, चाहे कैरियर हो या क्या हो, या ऐसे लोग फिर घर में भी बैठ के ही ऐसे ही खाते पीते रहते हैं या क्या। अब यहाँ पे जो है वो शादी की जब हम देखते हैं, तो शादी की एक तो एक साल के अंदर जो है वो कोई ना कोई इनकी लाइफ में आने वाला है यहाँ पे। और दूसरा जो है यहाँ पे जो लाइन है, मैंने कहा था कि 29 या 30 साल में जो है वो इसकी शादी के बहुत चांसेस हो रहे हैं। तो टाइमिंग, तो ये सवाल का जवाब तो आपको मिल गया। अब जो है वो आपकी कैरियर यानी फेट लाइन पे चलते हैं और देखते हैं उस पे कि क्या है। अब 27 साल आपकी एज है, तो 27 साल तो यहाँ पे बन रहे हैं। तो 1-2 साल में मुझे आप कोई काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि लक लाइन जो है वो आगे चल रही है। फिर जो है वो काम वो छोड़ दोगे। फिर जो है वो 35 के बाद कोई जो है वो काम आप स्टार्ट करोगे जो 50 तक जो है वो चलेगा।
और बाद में जो है वो मैंने बताया था कि इस तरह जब लायन जो है वो सन माउंट को इधर देखती है ये से मुड़ के, तो ये चांस मिलते हैं कि बैरूनी मुल्क से जो है वो आपका जाना हो जाए 35 के बाद या इस तरह, क्योंकि इनकम के सोर्स वहाँ से आपको ज़रूर मिलने हैं किसी न किसी तरीके से। इसके अलावा ये भी चांसेस हैं आपके हाथ में कि कोई फुफराल पैसे वाला या गवर्नमेंट से भी कोई ना बेनिफिट या किसी जो है वो सियासी शख्सियत के थ्रू कोई ना कोई आपको फ़ायदा जो है वो लाइफ में ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा पहले ही मैं बता चुका हूँ, इसके अलावा यहाँ पे भी एक हल्का सा ट्रायंगल बन रहा है। तो ये या तो इंसान को जो है वो शायर बनाता है या जो है वो उनकी ख्वाहिशात जो है वो पूरी करता है। अब ये भी हो सकता है कि आपको शायरी वगैरह से लगाव नहीं हो, अगर होगा तो ये इस बात की निशानदेही भी करता है। इसके अलावा जो आपका करियर वगैरह है उसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब आपके रिलेशनशिप की लाइन पे चलते हैं। देखो, दो जो है वो रिलेशन आपके बन रहे हैं, एक तो यकीनन आपकी शादी का होगा और अच्छा ही होगा, लेकिन एक तो आपके जो है वो लाइफ में या तो आ गया होगा या तो आपका प्यार ही होगा, वो ज़रूर आएगा जिससे आप प्यार करते होंगे। तो दो लोग तो आपकी लाइफ में जो है वो आ रहे हैं, और भी थोड़ी ये छोटी लाइंस बन रही हैं जो छोटे जो है वो टाइम पीरियड के लिए होंगी। इसके अलावा अब दूसरे जो है वो हाथ पे चलते हैं, यहाँ पे भी वही सूरत हाल है कि यहाँ पे भी एक छोटी लाइन बन रही है और दूसरी। तो रिलेशनशिप तो आपके जो है वो दो लोगों के साथ यानी कि दो लड़कियों के साथ होंगे, लेकिन ये हल्की सी छोटी छोटी लाइंस काट रही हैं। तो शादी में थोड़ा जो है वो तू तू में हमें होती रहेगी, लेकिन ऐसी कोई ख़तरे की बात नहीं है कि आप जो है बात जाके तलाक तक पहुँचे या खुदा न खास्ता कुछ हो। तो उम्मीद है कि आपको सब सवालों के जवाबात मिल गए होंगे। अगर कोई बात रह गई है या कोई बात आपको समझ नहीं आई या फिर आपका कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे जो है वो पूछ सकते हो। आप लोगों का वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मेरा जो है वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकॉन है इसको भी जो है प्रेस कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।